Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine at your home. तो बच्चों आज हम क्लास 5th की हिंदी सेकंड के बुक के चैप्टर 6 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 6 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। उसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक थे और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक नामक स्थान पर हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये संबंध रखते थे और सन 1900 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं और राष्ट्रीय संग्राम में इन्होंने सबसे अधिक एक तरह से कार्य किया है या मेहनत की है, या कह सकते हैं इनको कि इनकी बहुत सारी मेहनत से, इनके बहुत सारे कार्यों से आज़ादी मिलने में सहायता मिली है। इनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के बाद सभी जातीय धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आकर खड़े हो गए थे। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थी। बचपन से ये मेधावी छात्र थे, होशियार थे बहुत ज़्यादा। और एक बार उन्होंने अपने अंग्रेजी के टीचर की उन्होंने भारत के विरुद्ध एक कोई गलत बात बोल दी थी, टिप्पणी की थी, उसका उन्होंने विरोध किया और तब उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में भी इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा भी है, इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, बीमार हो गए ये, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा प्रबल थी, बहुत तेज़ थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला तक कर लिया। वो जर्मनी चले गए, वहाँ से सिंगापुर आए और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन भी किया जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। तो बच्चों इस सेना का नाम आपने पहले भी सुना होगा। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहरा दिया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। आज भी ऐसा माना जाता है कि भारत को आज़ादी दिलवाने में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का बलिदान महत्वपूर्ण है। और मृत्यु के बारे में बच्चों उनका कुछ सही से नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला है। तो बच्चों चैप्टर कि आपने एक बार फिर से रीडिंग भी कर ली साथ साथ ही। अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। स्रोत, प्रवाह, श्रद्धा, आदर, मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, इनकार करना, मना करना, दृढ़, मजबूत, फौज, सेना, यादगार, याद रह जाना, सबूत, प्रमाण। नेक्स्ट है इसके प्रश्नोत्तर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली? उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान 1943 को सिंगापुर में संभाली। थर्ड क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया? आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। फोर्थ क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो बच्चों उनकी मृत्यु, ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। नेक्स्ट मैचिंग है, ये देखेंगे मैचिंग एक्सरसाइज का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को, ICS परीक्षा उत्तीर्ण 1920 को। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने
1921। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष 1939। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो बच्चों ये वर्क आप पहले से कर चुके हैं। कुछ बच्चों का वर्क अगर पहले किसी कारण से रह गया है वो अभी भी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है वाक्य सही है गलत। फर्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सही है ये। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। गलत। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है। फोर्थ, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सही। और लास्ट है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। ये गलत है। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें बनाया दर्शन प्लस एक दार्शनिक। नेक्स्ट पेज, समाज प्लस एक सामाजिक, नगर प्लस एक नागरिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक। तो इस प्रकार से आप ये शब्द बना लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुवचन बनाइए। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुवचन में बदलने के बाद भी उनका रूप वही रहता है। इसी प्रकार से जो पहला शब्द है भारतीय, ये भारतीय ही रहेगा। उसके बाद जाति, जातियाँ, अध्यापक में भी चेंज नहीं होगा, अध्यापक ही रहेगा। परीक्षा, परीक्षाएं, परिवार भी चेंज नहीं होगा, परिवार ही रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्रबिंदु एवं अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपने अनुस्वार लगाकर उसका शब्द बनाया है संग्राम। उसके बाद अर्धचंद्र लगाएंगे कॉलेज, फिर से अनुस्वार, इसमें भी अनुस्वार, इसमें भी अनुस्वार और इसमें भी अनुस्वार लगाकर आप शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट, सोच विचार में मौखिक उत्तर दीजिए। बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए, खुदीराम बोस और विपिन चंद्र पाल। भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसमें है रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड क्वेश्चन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। और लास्ट है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये पोरबंदर में हुआ था। तो बच्चों इस चैप्टर का रिवीजन आपका यहाँ तक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे खेल खेल में और मिलान कीजिए। खेल खेल में एक्सरसाइज दी हुई है, मिलान कीजिए। जय जवान जय किसान इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे इसका। जय जवान जय किसान किसने कहा था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, निम्नलिखित में से कौन क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शिल्पा शिरोडकर अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है। सुनील गावस्कर क्रिकेटर हैं। लता मंगेशकर गायिका हैं और नाना पाटेकर अभिनेता हैं। तो बच्चों रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्दी। थैंक यू।